नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नाउन का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नाउन में अब तक हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और इन टॉपिक्स में से यदि देखा जाएगा तो अब तक हम नाउन में पढ़ चुके हैं नाउन की बेसिक डेफिनेशन के बारे में। क्लियर है ना। डेफिनेशन के अलावा हम लोगों ने नाउन के केसेस वगैरह को भी पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था नाउन जेंडर के बारे में। क्लियर है ना। तो ये टॉपिक अब तक आपके हो चुके हैं। अब आज हम नाउन का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नाउन नंबर। ठीक है। बेसिकली दोस्तों यदि पूछा जाएगा तो नाउन नंबर क्या होता है? एनीवन? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बता सकते हैं नाउन नंबर क्या होता है। यदि आपसे बोला जाएगा तो सिंपल कहने का मतलब है इंग्लिश ग्रामर में नाउन के दो नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? दो नंबर होते। नाउन की यदि हम सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर है ना। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो नाउन के अलग अलग नंबर्स की बात हम करेंगे। नाउन का वह रूप जो नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने के बारे में बताता है उसे हम नाउन नंबर कहते हैं। क्लियर है ना। तो नाउन नंबर की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली आपके दो होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है ना। पहला आपका कहलाता है सिंगुलर नंबर और दूसरा आपका कहलाता है प्लूरल नंबर। ठीक है। एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे इसको प्लूरल ना बोलकर प्लूलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूलल। मैंने कई बार बच्चों से पूछा है, बहुत सारे बच्चे क्लास में गलती करते हैं। सिंगुलर को तो वो सही तरीके से बोल लेते हैं बट वो प्लूरल को कई बार प्लूलल बोलते हैं। ये गलत है, इसको प्लूलल नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है? प्लूरल। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? तो यदि हम नाउन नंबर की बात करेंगे तो देयर आर टू नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर वन इज सिंगुलर नंबर एंड नंबर टू इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तो नाउन जब वन हो या फिर सिंगुलर हो तब हम उसे सिंगुलर नंबर बोलेंगे, और जब नाउन आपका मोर देन वन हो, मतलब एक से अधिक आपका नाउन हो, तो ये आपका क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है। क्लियर है दोस्तों इतना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा बॉय। ठीक है, तो बॉय अपने आप में सिंगुलर हुआ, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज होगा। क्लियर है। इसी तरह मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया चेयर, इसका प्लूरल क्या होगा? चेयर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। और यदि हम बात करेंगे, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा बॉक्स, क्या बनेगा? बॉक्सेस। क्लियर है। एक और मैंने लिख दिया फॉक्स, क्या बन जाएगा? फॉक्सेस। क्लियर। मान लो मैंने एक और वर्ड आपको दे दिया लीफ, क्या बन जाएगा? लीव्स। क्लियर। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहां पर देखिए, यहां जब मैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर रहा हूं, मतलब एक वचन से बहुवचन में जब मैं इनको डाल रहा हूं, तो आप यहां एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, बॉय के पीछे मैंने क्या जोड़ दिया? एस जोड़कर प्लूरल बनाया है। क्लियर है। चेयर आप देख सकते, चेयर मतलब एक चेयर। यदि हम बात करें चेयर्स की तो इसका मतलब है मोर देन वन चेयर। यहां भी लास्ट में आपका क्या लगा? एस लगा है। इसके अलावा आपने देखा बॉक्स के पीछे मैंने क्या जोड़ दिया? ई एस जोड़ा। इसके अलावा फॉक्स के पीछे मैंने ई एस जोड़ा। यहां आप देख सकते लीफ लिखा है, इसका प्लूरल मैंने क्या बना दिया? वी ई एस जोड़ा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, क्लियर है ना, सिंगुलर से हम किस में चेंज करते हैं? प्लूरल में। तो हम आमतौर पर नाउन के पीछे जोड़ देते हैं एस को, ई एस को, क्लियर है, आई ई एस को या फिर वी ई एस को। क्लियर है। तो जब भी किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बनाया जाता है, उस नाउन के पीछे या तो हम एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं या आई ई एस जोड़ते हैं या फिर वी ई एस जोड़ देते हैं। आई होप दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं कुछ और बेसिक चीजें आपको बताऊं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की या फिर अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिए अभी तक हम लोगों ने नाउन के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हुई थी। शायद आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने नाउन के टाइप्स पढ़े थे। और नाउन के टाइप्स को हमने 3 बेसिक पार्ट में बांटा था। पहला था आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा था आपका काउंटेबल नाउन, क्लियर है। और तीसरा था आपका अनकाउंटेबल नाउन। इतना तो आप लोगों को याद है ना। तो हम लोगों ने शुरुआत में जब आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस समय मैंने आपको नाउन के 3 प्रकार बताए थे और 3 टाइप्स के पहले हम लोगों ने 5 अलग अलग पार्ट्स भी पढ़े थे, बट उसके बाद फिर अपन ने एडवांस इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप्स की चर्चा की थी। नाउन के इन 3 पार्ट्स की यदि हम बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्लियर है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाता है, क्लियर है। काउंटेबल की बात करेंगे तो जिन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो सबके सब आपके काउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिन नाउन को गिना नहीं जा सकता है वो सबके सब आपके क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए, क्लियर है। तो प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग ये अपने आप में प्रॉपर नाउन होगा। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं ये आपका काउंटेबल होगा, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्लियर है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों, टॉपिक जो आज हम लोगों ने शुरू किया है वो है आपका नाउन नंबर, क्लियर है ना। अब देखो समझने वाली बात है, नाउन नंबर का मतलब होता है नाउन को हम लोग सिंगुलर से चेंज करते हैं प्लूरल में, क्लियर है ना। इसके अलावा प्लूरल से हम इसे चेंज करते हैं किसमें, सिंगुलर में। मतलब नाउन का कोई भी ऐसा रूप जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए और प्लूरल से सिंगुलर बन जाए उसको हम लोग नाउन नंबर कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, क्लियर। अब यहाँ समझने वाली बात है, मान लीजिए मैंने प्रॉपर नाउन की बात की, प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल मैंने यूज कर दिया राम, ठीक है ना। तो मुझे दोस्तों बताइए क्या हम राम का प्लूरल बना सकते हैं। एक और मान लो मैंने यूज कर दिया दिल्ली, अब मुझे बताओ क्या हम दिल्ली का प्लूरल बना सकते हैं। आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, ना तो हम राम का प्लूरल बना सकते हैं ना ही हम लोग दिल्ली का प्लूरल बना सकते, इन दोनों का प्लूरल बनाना संभव नहीं है। तो सिंपल कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं होता, क्लियर है। एक और अपन एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैंने आपके सामने यूज कर दिया वाटर, क्लियर है। इसके अलावा मैंने एक और वर्ड आपके सामने यूज कर दिया, मान लीजिए ऑयल, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ क्या हम वाटर का वाटर्स या फिर ऑयल का ऑयल्स कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये भी पूरी तरह से गलत है, वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता, ऑयल का ऑयल्स भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना संभव नहीं है। तो आपके पास दोस्तों कौन सा नाउन बचता है, केवल काउंटेबल, क्लियर है ना। तो काउंटेबल नाउन आपके ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग सिंगुलर से चेंज कर सकते हैं प्लूरल में और प्लूरल से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं सिंगुलर, क्लियर है ना। तो जब हम लोग नाउन नंबर टॉपिक की बात करते हैं इसका मतलब बात हो रही है इसका मतलब बात हो रही है केवल और केवल काउंटेबल नाउन। नाउन नंबर का मतलब वे सभी नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमें दिखाई दें, दोनों में ये नाउन आपके आते हैं, सिंगुलर भी हो सकते प्लूरल भी हो सकते, तो इन्हें अपन लोग किस में या किस कैटेगरी में डालेंगे, काउंटेबल नाउन, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा हुआ था, जब भी हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, ठीक है ना, जब भी आपके सामने कोई नाउन आता है और उसे अपन लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, तो अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, हम उस पर्टिकुलर नाउन के लास्ट में जोड़ देते हैं एस को, ई एस को, इसके अलावा
VES को, इसके अलावा IES को। कुछ अपन ने ऐसे एग्जाम्पल भी यूज किए थे। तो यहां पर हमें समझना है कब किस नाउन के पीछे कौन सा वर्ड आए। क्लियर है ना? कौन सा ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस लगता हो, किसके पीछे ES लगता हो, किसके पीछे VES लगता हो, या फिर किसके पीछे IES लगता हो। क्लियर है? इनके रूल्स को हम बेसिक या छोटे छोटे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। यदि आपसे बोला जाए तो नॉर्मली हम लोग किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर है ना? कोई भी आपका सिंगुलर नाउन आया, सिंगुलर नाउन के पीछे हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे और उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बॉयज हो जाएगा। एक और मैंने एग्जांपल आपको मान लीजिए दे दिया गर्ल, तो इसका प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स होगा। एक और मैंने दे दिया फैन, तो इसका प्लूरल क्या होगा? फैंस होगा। क्लियर है ना? सिंपल कहने का मतलब है सामान्यतः हम लोग किसी भी नाउन के पीछे एस जोड़कर उसका प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर है ना? इतना रूल आपको समझ में आ गया होगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यदि किसी नाउन के लास्ट में, ठीक है ना, यदि किसी नाउन के लास्ट में आपको लिखा हुआ मिले एक्स, एस, डबल एस, SH, CH, O या फिर Z। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लो, यदि किसी नाउन के लास्ट में, मतलब लास्ट वाला वर्ड इनमें से कोई एक हो, तब नाउन में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर? एक बार फिर से इसे समझें। नॉर्मली हम किसी भी नाउन के लास्ट में S जोड़कर प्लूरल बना सकते, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो गया, फैन का प्लूरल फैंस हो गया। लेकिन कुछ आपके ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं ये वाले शब्द। क्लियर है ना? तो यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर नाउन के लास्ट में इनमें से कोई शब्द दिखाई दे, मतलब वहां एक्स लिखा हो, एस लिखा हो, डबल एस हो, SH हो, CH हो, O हो या फिर Z हो, तब उसमें ES जोड़कर आप लोग प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है ना? क्या जोड़कर प्लूरल बनाएंगे? ES जोड़कर। कैसे बनाएंगे एक बार हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको छोटा सा दे दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया फॉक्स, तो फॉक्स के लास्ट में क्या है? एक्स दिया है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? फॉक्सेस। क्लियर है? एक और मैंने आपको दे दिया एग्जांपल बॉक्स, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? बॉक्सेस। बात आ रही दोस्तों समझ में? मान लो मैंने एक और आपको दे दिया क्लास, क्या बनेगा प्लूरल? क्लासेस। क्लियर है ना? एक और मैंने आपको दे दिया वॉच, क्या बनेगा? वॉचेस। क्लियर है? मान लो मैंने एक और आपको दे दिया हीरो, क्या बन जाएगा? हीरोज। क्लियर है ना? एक और हमने छोटा सा एग्जांपल लिख दिया टोपाज, क्या बनेगा? टोपाजेस। क्लियर है? समझने वाली बात है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो फॉक्स के लास्ट में हमें एक्स लगा हुआ मिला तो हमने इसमें ES जोड़ा, बॉक्स के लास्ट में एक्स है तो हमने क्या जोड़ा? ES जोड़ा। हीरो के लास्ट में O दिया है तब हमने ES जोड़ा। इसी तरह क्लास के लास्ट में S या डबल S दिया है तब हमने ES जोड़ा। यहाँ CH है तो ES जोड़ा, यहाँ Z है तो हमने क्या जोड़ दिया? ES जोड़ दिया। समझने वाली बात है दोस्तों। यदि किसी नाउन के लास्ट में इनमें से कोई शब्द दिया गया हो तब उसमें ES जोड़कर आप लोग प्लूरल बना। क्लियर है ना? अब देखो एग्जामिनर एग्जाम में आपसे क्या गलती करवाएगा, वो आपके सामने मान लो लिख देगा वॉच, ठीक है, WATCHS, ठीक है, लगाना चाहिए था ES, जबकि उसने लगा क्या दिया है? केवल S जोड़ दिया, तो ये शब्द पूरी तरीके से गलत है। क्लियर है ना? बात आई दोस्तों समझ में? तो इस चीज का विशेष रूप से आप लोग याद रखना, पेपर में कई बार एग्जामिनर गलती करवाता है, वो आपके सामने ऐसे शब्दों का यूज करता है जिनके लास्ट में इनमें से कोई एक वर्ड आपको मिलेगा, उसके लास्ट में लगना ES है, बट एग्जामिनर वहां लगा देता है केवल S या फिर IES या फिर समथिंग एल्स। क्लियर? तो इस चीज का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। क्लियर?
सॉरी, एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन लोग देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। देखो, कुछ मैंने अभी नाउन आपको ऐसे बताए हैं जिनके लास्ट में सी एच था। क्लियर? याद रखना है दोस्तों, सी एच का उच्चारण हम दो तरीके से करते हैं। कभी कभी सी एच का उच्चारण हम करते हैं का, और कभी कभी इसका उच्चारण क्या होता है, चा होता है। यदि इसका उच्चारण का है तो रूल बदल जाएगा, यदि इसका उच्चारण चा है तो रूल बदलेगा। याद रखना है, जब भी आप लोग सी एच को बोलें और सी एच के लास्ट में आपको का शब्द मिले, तब इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाना। क्लियर है ना? लेकिन यदि सी एच के लास्ट में आपका चा शब्द निकल रहा हो, तब आपको इसमें जोड़ना है ई एस। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ एक शब्द आपको दिया था, ठीक है, वॉच लिखा था, तो इसमें चा शब्द आया, हमने क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। एक और है आपका मैच, चा शब्द आया तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। क्लियर है ना? वॉच का प्लूरल वॉचेस, इसी तरह मैच का प्लूरल मैचेस। समझ में आ गया? अब मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज कर दिया STOMACHES। अब यहां आप देख सकते हो, जब आप इसे पढ़ोगे तो यहां पर स्टमच नहीं पढ़ना, इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्टमक। CH का उच्चारण आपका का आ गया, तो इसमें लगना चाहिए था केवल एस, जबकि हमने लगा क्या दिया है, ES। क्लियर? तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से याद रखना दोस्तों, यदि लास्ट में CH लगा हो, CH का प्रोनाउंसिएशन आपका निकल रहा हो का, तो केवल S जोड़ना है, और यदि वो चा निकले तब हमें क्या जोड़ना है, ES जोड़ना। क्लियर है ना? आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले रूल की तरफ यदि हम बात करेंगे तो समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ आप लोगों के ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हमें वाई लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है ना? कभी कभी आपके सामने कोई ऐसा नाउन आएगा जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। याद रखना है, यदि वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया गया हो, कौन सी चीज दी गई हो, ठीक है ना, तो कुछ आपके सामने ऐसे नाउन आएंगे जिनके लास्ट में वाई होगा, और यदि वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो याद रखें, इस पर्टिकुलर वाई को हमें चेंज कर देना है आई में, और फिर उसके बाद जोड़ना है ES। क्लियर है ना? वाई को हम चेंज कर देंगे आई में, और उसके बाद में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। ये रूल केवल तभी आपको फॉलो करना है जब वाई के ठीक पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो। जैसे मान लो दोस्तों, मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया, लेडी। क्लियर है? अब यहां आप देख सकते हो, लेडी के लास्ट में वाई लिखा है, और वाई के ठीक पहले क्या है, डी दिया, तो वाई लास्ट में है, लास्ट के ठीक पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तो लेडी का प्लूरल हम लोग क्या बनाएंगे, LAD। वाई को हम चेंज करेंगे आई में, और फिर हम जोड़ देंगे ES। क्लियर है ना? एग्जामिनर यहाँ क्या यूज करेगा, वो लिखेगा LADYES, या फिर एग्जामिनर यूज करेगा LADYS। क्लियर है ना? तो एग्जामिनर इन दोनों में से कुछ भी आपको दे सकता है। लेडी है, आपको तुरंत देखना है लास्ट में वाई है, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपका करेक्ट वर्ड IES वाला होगा, जबकि ये आपका गलत है, इसी तरह से ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए उसने दे दिया आपको बेबी, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, बेबीज। बात आ रही समझ में? एक और हमने लिख दिया स्टोरी, क्या बनेगा, स्टोरीज। इसी तरह से मान लीजिए मैंने आपको दे दिया सिटी, क्या बनेगा, सिटीज। क्लियर है ना? तो एक सिंपल कहने का मतलब है, यदि आपके सामने कोई ऐसा नाउन आए जिसके लास्ट में वाई दिया गया हो
और y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, ठीक है ना, y के ठीक पहले आपका क्या मिले, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट मिले, तो y को हमें चेंज कर देना है i में और फिर उसके बाद जोड़ना है es। क्लियर है इतना। लेकिन दूसरा रूल आपका भी यहां पर चलता है, यदि एग्जामिनर ने आपके सामने यूज कर दिया है, एग्जामिनर ने आपके सामने कोई नाउन दिया जिसके लास्ट में y लिखा हो और y के ठीक पहले उसने वॉवल का यूज किया हो, किसका यूज किया हो, वॉवल का, तब हमें ऐसा कोई चेंज नहीं करना, हमें केवल उसमें s जोड़कर प्लूरल बनाना है। क्लियर है ना। तो यदि आपका लास्ट में y हो, y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तब हमें y को चेंज करना है i में, फिर उसके बाद es जोड़ना। लेकिन यदि y के ठीक पहले उसने वॉवल दे दिया, कौन सी चीज दे दी, वॉवल दे दी, तब केवल s जोड़कर उसका आप लोग प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है ना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया डे, ठीक है ना। अब इसमें आप देख सकते हो लास्ट में y है, y के ठीक पहले क्या लिखा है, वॉवल दिया, तो जब आप इसे चेंज करोगे डे का प्लूरल क्या हो जाएगा, डेज होगा। क्लियर है। एक और हमने एग्जांपल लिख दिया रे, इसका प्लूरल क्या होगा, रेज होगा। एक और एग्जांपल है आपका वे, प्लूरल क्या बन जाएगा, वेज बनेगा। क्लियर है ना। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, यदि लास्ट में y है, y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो y हटा दो, IES लगा दो, और यदि y के ठीक पहले वॉवल दिया गया है तब हमें y को हटाना नहीं है, लास्ट में एक s जोड़ देना। क्लियर है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ हमने बेबी लिखा, लास्ट में y है, y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो बेबीज हो गया। यहाँ आपका डे है, y के ठीक पहले वॉवल है तो हमने केवल s जोड़ दिया। क्लियर है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो प्लूरल बनाने का क्रम आता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट आपका एक वर्ड यूज किया जाता, कभी कभी एग्जामिनर आपके सामने यूज करता है कंपाउंड नाउन। ठीक है ना, एग्जामिनर कभी कभी आपके सामने क्या यूज करेगा दोस्तों, कंपाउंड नाउन। अब एक प्रश्न आता है कंपाउंड नाउन हम किसे बोलते हैं, तो कंपाउंड नाउन उन शब्दों को या फिर उन नाउन्स को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। एक बार फिर से समझ लो, कोई भी ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे बोला जाता है कंपाउंड नाउन। क्लियर है ना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने दे दिया फादर इन लॉ, ठीक है ना। अब यहां आप लोग देखेंगे फादर इन लॉ में हमने कितने शब्द लिखे, पहला आपका हो गया फादर, दूसरा हो गया इन, और तीसरा आपका वर्ड क्या हो गया, लॉ हो गया। लेकिन यहाँ पर इन तीनों शब्दों का अलग अलग हम मीनिंग नहीं ले रहे हैं, इन तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग होगा, फादर इन लॉ मतलब ससुर या ससुर जी। क्लियर है ना। तो यहाँ समझने वाली बात है, कंपाउंड नाउन आपके वे शब्द कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। क्लियर है। याद रखें दोस्तों, जब भी आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएं तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा उसमें एस जोड़कर आपको प्लूरल बनाना है। क्लियर है ना। कंपाउंड नाउन का जो भी आपका मेन वर्ड होता है उसमें एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहां आपका वर्ड दिया फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है। अब देखो मैंने आपके सामने तीन अलग अलग प्लूरल दिए हैं। समझने वाली बात है, यहां पर इन तीनों शब्दों में मेन वर्ड क्या है, आप बोलोगे सर मेन वर्ड तो फादर है। नियम आपका बोलता है या फिर रूल में बोला गया है कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर हमें प्लूरल बनाना है। अब यहाँ समझने वाली बात है,
सेकंड नंबर में आप देखोगे तो मेन वर्ड आपका फादर दिया है, इसमें कोई एस हमने नहीं जोड़ा, मतलब ये गलत हो गया। दूसरे वाले की यदि थर्ड वन की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ फादर्स में तो एस जोड़ा है, बट हमने लॉज में भी एस जोड़ दिया, तो ये भी आपका गलत है। फर्स्ट वन में हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फादर्स मतलब मेन वर्ड में एस है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड नाउन आए, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाना। क्लियर है? बहुत सारे टीचर्स बच्चों को एक चीज गलत पढ़ा देते हैं। कई बार मैंने ये देखा है, बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं कि कंपाउंड नाउन के पहले शब्द में, बट याद रखना है दोस्तों, पहले शब्द में नहीं रखना, पहले के स्थान पर हम वर्ड यूज करेंगे मेन वर्ड। क्लियर है ना? जल्दी से कमेंट में मुझे एक दो कंपाउंड नाउन आप लोग भी लिखकर बताएं, और कौन कौन से शब्द कंपाउंड नाउन होते हैं, जल्दी से कमेंट करो। चलिए एक और अपन कंपाउंड नाउन देखते हैं। मान लो मैंने आपके सामने एक और यूज कर दिया, ठीक है ना, एक और आपका कंपाउंड नाउन हो गया, मान लो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो अब आप इसका प्लूरल क्या बनाओगे? भाई सिंपल है, आप बोल सकते हो सर सिस्टर इसका मेन शब्द है, तो हम इसमें क्या यूज कर देंगे? सिस्टर्स इन लॉ। बात आई समझ में? एक और मान लो उसने दे दिया स्टेप मदर। क्लियर है ना? अब यहां देखो दोस्तों, समझना है स्टेप मदर में मेन वर्ड आपका क्या है? मदर है, तो मेन वर्ड मदर है, जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? स्टेप मदर्स। एग्जामिनर यहां क्या करेगा? वो लिख देगा स्टेप्स मदर। क्लियर है ना? तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जामिनर यहां पर क्या करेगा? वो पहले शब्द में लगाएगा, जबकि ये चीज पूरी तरह से आपकी रॉन्ग है। क्लियर है ना? हमें लगाना किस में है? जो आपका मेन वर्ड है उसमें, मेन वर्ड में हम लगाएंगे तो ये आपका करेक्ट होगा। तो इस चीज का दोस्तों विशेष आपको याद रखना है, जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड नाउन आए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय उसके मेन वर्ड में आपको एस का यूज करना है। क्लियर है ना? चलिए इतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, कुछ आपके सामने एग्जामिनर ऐसे नाउन यूज करता है। एक पहले बेसिक चीज हमें समझना है, आपकी हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज नाउन की बताई थी। पहली कैटेगरी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, याद है या भूल गए? दूसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया था काउंटेबल नाउन, और तीसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया था अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है ना? इनका मीनिंग आप लोगों को पता ही है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। काउंटेबल मतलब ऐसे नाउन जिन्हें हम लोग गिन सकें। अनकाउंटेबल का मतलब ऐसे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। एक सिंपल चीज आपको समझनी है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, मतलब सिंपल कहने वाली बात है। प्रॉपर नाउन के ठीक बाद में हम लोग एस या फिर ईएस का प्रयोग नहीं करते, ये गलत है। इसी तरह से प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग भी नहीं होता। क्लियर है ना? समझने वाली बात है। प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हम लोग आर्टिकल ए या फिर एन का यूज भी नहीं करते। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया आराम, या फिर मैंने लिख दिया राम्स, तो आप बोलोगे सर ये दोनों चीजें पूरी तरह से गलत हैं। क्लियर है ना? आराम में आर्टिकल ए आपका गलत है, और राम्स में लास्ट में जो एस लगा है ये भी गलत है। तो सिंपल कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता।
प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस और ईएस का यूज नहीं होता, मतलब ना तो हम प्रॉपर नाउन का सिंगुलर बना सकते हैं, ना ही हम लोग प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है ना, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि हम दूसरे किसी नाउन की बात करेंगे, जैसे लाइक हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो सेम कंडीशन इसमें भी होती। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता। क्लियर है ना? इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में एस या फिर ईएस का प्रयोग भी नहीं किया जाता। मतलब अनकाउंटेबल नाउन भी जैसे होते हैं इन्हें एज इट इज लिखा जाता है, ना तो इनके पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं, ना इनके बाद में एस और ईएस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, मान लो मैंने एक शब्द आपको दे दिया वाटर, ठीक है, तो वाटर का प्लूरल बनाना संभव नहीं है, ये हम लोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? यदि मैंने वाटर्स कर दिया मतलब ये चीज गलत है। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ना तो मैं वाटर्स लिख सकता हूं, ना ही मैं इसको आ वाटर लिख सकता हूं, ये भी आपका गलत है। क्लियर है ना? तो सिंपल कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाता, अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस या ईएस का यूज भी हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है ना? तो इतना आप लोगों को दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। अब यदि हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए या फिर एन का यूज होता है। क्लियर है ना? और इसके बाद यदि हम चाहें तो एस या फिर ईएस का प्रयोग भी कर सकते। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आ बॉय, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। इसी तरह से मैंने लिख दिया बॉयज, तो ये भी आपका करेक्ट है। सिंपल कहने का मतलब है काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के बाद हम एस या फिर ईएस का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला रूल जो हमारा है वो यहीं से आपका बनता है। अगले रूल में यदि हम बात करेंगे तो आपके सामने एग्जामिनर कभी कभी कुछ अनकाउंटेबल नाउन का यूज करता है। क्लियर है ना? एग्जामिनर आपके सामने किसका यूज करेगा? कुछ अनकाउंटेबल नाउन का। और याद रखना है एग्जामिनर उन अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में जोड़ता है एस या फिर ईएस को। क्लियर है ना? अब आप बोलोगे सर ये तो मतलब गलत बात हो गई, तो समझने वाली बात है दोस्तों। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस और ईएस का प्रयोग प्लूरल बनाने के लिए नहीं होता। समझना मेरे शब्दों को, अनकाउंटेबल नाउन में एस और ईएस का प्रयोग प्लूरल बनाने के लिए नहीं होता, बट एग्जामिनर कभी कभी अनकाउंटेबल के पीछे एस और ईएस का प्रयोग करता है। क्लियर है? जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस और ईएस जुड़ा हुआ मिले तो याद रखना है इसकी बेसिक मीनिंग बदल जाती है। क्लियर है ना? क्या चेंज हो जाता है? क्लियर है दोस्तों? तो नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में एस और ईएस नहीं लगाया जाता, बट यदि किसी अनकाउंटेबल के पीछे एस और ईएस लगा हुआ मिले तो सिंपल सी बात है उसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है? चेंज हो जाती। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द आपको दे दिया पेन, ठीक है। अब पेन का हिंदी में मीनिंग यदि लिया जाए तो आपको याद होगा पेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है ना। एक भी हम बोलते हैं, तो पेन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो दर्द होता है। क्या हम दर्द को गिन सकते हैं? आप बोलोगे सर ये तो संभव नहीं है। मैंने आपसे बोला आज मुझे 2 दर्द है, आज मुझे 4 नंबर दर्द है, क्या ये कहना उचित है? आप बोलोगे सर ये पूरी तरह से गलत है। दर्द एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिनना संभव नहीं है। क्लियर है ना? बट एग्जामिनर आपके सामने क्या लिखेगा? वो पेन के स्थान पर लिख देगा पेन्स। कौन सा वर्ड यूज करेगा? पेन्स यूज करेगा। अब सिंपल है, पेन का मतलब दर्द होता है, बट यदि हम पेन्स की बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है एफर्ट्स। क्लियर है ना? एफर्ट्स मतलब प्रयत्न या फिर प्रयास। क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रयत्न बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं प्रयास। बात आई दोस्तों समझ में? तो पेन, पेन जो है ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, बट यदि हमने इसमें एस या ई एस जोड़ दिया तो इसकी जो बेसिक मीनिंग है वो पूरी तरह से बदल गई। क्लियर है ना?
पेन का मतलब दर्द था, बट पेन्स का मतलब दर्द नहीं है, पेन्स का मतलब क्या हो गया, प्रयास हो गया। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, बट यदि अनकाउंटेबल के पीछे एस और ईएस दिखे तो एक बार एग्जाम में आप लोग ध्यान देना, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बेसिक मीनिंग चेंज हो गई हो। एक दो हम और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने आपके सामने एक वर्ड और दे दिया, मनी। ठीक है, मनी का मतलब होता है पैसे से, ठीक है, पैसा, या फिर हम वेल्थ भी बोल सकते हैं। मनी का मीनिंग किससे है, वेल्थ से है। वहीं हम कभी कभी एग्जामिनर मनी की जगह आपको क्या दे देगा, मनीज दे देगा। क्लियर है, तो मनीज का मतलब है एसेट्स है, एसेट्स मतलब संपत्ति। क्लियर है ना, एसेट्स का मतलब किससे है, संपत्ति से है। संपत्ति आप बोलोगे सर अब ये कौन सा एसेट्स है, किस एसेट को हम संपत्ति बोलते हैं, तो आप में से जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों ने एसेट्स वर्ड पढ़ा होगा। एसेट्स में कई बार उनके सामने यूज होता है, जो कंपनी एसेट्स होते हैं, कंपनी की संपत्ति होती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मनीज बोल सकते हैं। क्लियर है। एक और हम लोग छोटा सा वर्ड यूज करते हैं। मान लो मैंने आपके सामने एक छोटा सा वर्ड दे दिया, आयरन। ठीक है, अब आयरन का मीनिंग आपको पता ही है, आयरन मीन्स लोहा होता है, बट एक तरह का मेटल है। ठीक है ना, लेकिन आयरन की जगह हमने क्या लिख दिया, आयरन्स लिख दिया। क्लियर है, तो आयरन्स का मीनिंग होता है हथकड़ी, चेन या बेड़ियां। क्लियर है ना, आयरन्स का मतलब क्या हो जाएगा, हथकड़ी होगा, चेन होगा, या फिर बेड़ियां हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस चीज का विशेष रूप से दोस्तों याद रखना, पेपर में बहुत बार ये बच्चों से पूछा जाता है। चलो एक और अपन देखते हैं। मान लो मैंने आपको दे दिया गुड। ठीक है, तो गुड का मतलब अब यहां देखो दोस्तों, समझने वाली बात है, गुड के हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं। गुड के हम लोग दो मीनिंग निकाल सकते हैं। गुड जो है ये अपने आप में नाउन भी हो सकता है, और ये अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है। यदि हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में लेंगे तो इसका मतलब होता है भलाई। क्लियर है ना, और यदि हम इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो इसका मीनिंग होता है अच्छा। क्लियर है ना, तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना, गुड शब्द के दो मीनिंग होते हैं, दो अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं। यदि इसका यूज हम नाउन के रूप में करेंगे तो मीनिंग देगा भलाई, यदि इसका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो मीनिंग हमें क्या देगा, अच्छा देगा। कभी कभी एग्जामिनर गुड की जगह पर लिख देता है गुड्स। ठीक है ना, तो याद रखना गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। ठीक है ना, गुड्स का मीनिंग क्या हो जाता है, सामान हो जाता। तो सिंपल कहने का मतलब है, नॉर्मली किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, बट यदि अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में एस या फिर ईएस जुड़ा हो तो इसकी बेसिक मीनिंग बदल जाती है। क्लियर है ना, कुछ और एग्जाम्पल लिखें क्या, या इतने में काम चल जाएगा, कमेंट करके जल्दी से बता दो। चलो एक दो एग्जाम्पल और मैं इसके बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। क्लियर है ना, एक इसका और एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं। अब एक मैंने आपके सामने लिखा है फोर्स। ठीक है ना, फोर्स का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में होता है बल, इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अब देखो फोर्स से आपका क्या बनता है, फोर्सेस, फोर्सेस रिलेटेड टू आर्मी। ठीक है, फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं या फिर आर्मी हम बोल सकते हैं। क्लियर है ना, आया दोस्तों इतना समझ में, क्लियर है। चलो एक और अपन देखते हैं। मान लो मैंने आपके सामने यूज कर दिया कलर। अब कलर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, कलर मीन्स रंग होता है। एग्जामिनर लिख देगा कलर्स, तो यहां समझने वाली बात है दोस्तों, कलर्स का मीनिंग होता है फ्लैग। ठीक है, अब देखो कलर और कलर्स, मतलब कलर का मीनिंग रंग हो गया, कलर्स का मतलब अनेक रंग भी होता है, बट कलर्स का हम एक मीनिंग और भी लेते हैं, फ्लैग। फ्लैग का मतलब झंडा। क्लियर है ना, तो ये चीज आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होगी।
कि नॉर्मली किसी भी नाउन या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, नॉर्मली आपके जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता, बट यदि एग्जामिनर ने किसी अनकाउंटेबल के लास्ट में एस या फिर ईएस का प्रयोग कर दिया तो इसकी बेसिक मीनिंग पूरी तरह से बदल जाती। क्लियर है ना? चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, उन एग्जाम्पल को देखें और समझें। ठीक है, कुछ बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके सामने यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। पहला एग्जाम्पल है देयर इज अ वुड नियर माई टाउन। मेरे शहर के बगल में या फिर मेरे टाउन के बगल में एक लकड़ी है। अब समझने वाली बात है, यहां पर आपके सामने हमने एक छोटा सा वर्ड यूज किया है वुड। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है वुड जो है इसके आपके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है आपका फॉरेस्ट से, ठीक है ना, वुड का एक मीनिंग होता है जंगल यानी कि फॉरेस्ट, और एक दूसरा मीनिंग होता है आपका लकड़ी से। क्लियर है? अब समझने वाली बात है, मेरे शहर के बगल में जंगल है या फिर मेरे शहर के बगल में लकड़ी है, तो लकड़ी कहना अनुचित होगा। करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? जंगल। तो यहां वुड की जगह हम क्या करेंगे? वुड्स लगा देंगे। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस आपका बन जाएगा देयर इज अ वुड्स नियर माई टाउन। क्लियर है? तो यहां पर अब देखो दोस्तों, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बनेगा? देयर इज अ वुड्स नियर माई टाउन। मेरे शहर के बगल में एक जंगल है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, इसमें लिखा है देयर इज पेन्स इन हिज हेड। यहां अभी मैंने पेन की आपको मीनिंग बताई थी। पेन का एक मीनिंग होता है दर्द और दूसरा मीनिंग क्या होता है? प्रयत्न। तो उसके सर में प्रयत्न है या फिर उसके सर में दर्द है? क्या बोलना उचित होगा? वेरी गुड, उसके सर में दर्द है। तो यहां पेन्स कहना गलत है, करेक्ट वर्ड आपका पेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका लिखा ऑल द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर। सभी सैनिक जो हैं वो किसको सैल्यूट कर रहे थे? ठीक है, अब सैनिक जो है ये सैल्यूट करता है झंडे को। क्लियर है ना? तो कलर कहना गलत होगा, कलर की जगह हम यूज करेंगे कलर्स। क्लियर है? अगला आपका वर्ड दिया है हिज यंगर ब्रदर हैज नो मैनर ऑब्लिक मैनर्स। क्लियर है ना? समझने वाली बात है, मैनर का मतलब होता है तरीका। क्लियर है? और मैनर्स का मतलब होता है आचरण।
ठीक है, तो उसका जो यंगर भाई है उसको तरीका नहीं है या उसको आचरण नहीं है, तो करेक्ट होगा उसको आचरण नहीं है। यहां पर आपका मैनर शब्द गलत है, करेक्ट आपका क्या हो गया, मैनर्स हो गया। आगे आपका लिखा है द डॉक्टर गिव सम पाउडर ऑब्लिक पाउडर्स टू द पेशेंट। अब यहां समझने वाली बात है, हम जब किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो वो हमें पाउडर देता है या दवाई देता है? आप बोलोगे सर दवाई देता है, तो पाउडर ये तो एक तरह की धूल हो गई, ये गलत है। पाउडर्स का मतलब होता है मेडिसिन से, मतलब ये आपका करेक्ट है। पाउडर मीन्स होता है धूल, पाउडर्स का मीनिंग होता है मेडिसिन या फिर दवाइयां। तो जो डॉक्टर है वो हमें क्या देता है, दवाइयां देता है, तो यहाँ आपका पाउडर्स वर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा, आज का सेशन जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? यदि किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिख देना। क्लियर है ना? आपके डाउट्स को तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा और आपके डाउट को हो सकता है नेक्स्ट डे की क्लास में फिर से हम लोग समझाएं। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। कल इसके आगे नाउन नंबर के जो अदर रूल्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा। क्लियर दोस्तों? दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।